हमारा नेक्स्ट पॉइंट रेडिकल सेंटर जो चल रहा था उसी के ऊपर है। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं या क्वेश्चन करके भी लिख सकते हैं कि इफ टू सर्कल्स कट थर्ड सर्कल orthogonally then center of third circle lies on ऐसे लिख देना lies on radical axis of टू गिवन सर्कल्स, मतलब ये दो गिवन सर्कल है ना, उनकी बात है। जो दो सर्कल इस थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, उन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे ये जो थर्ड सर्कल है उसका उसका सेंटर जो है लाई करेगा। तो अब ये स्टेटमेंट लिख दिया, अब इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है क्या सिस्टम, बेसिकली मान लिया एक सर्कल हो गया हमारा S1 = 0, दूसरा सर्कल, अच्छा वो एक तीसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये थर्ड सर्कल हो गया हमारा, है ना, और ये दूसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया इधर। सबसे पहले मैं डायग्राम में ऐसे प्रूफ कर देता हूँ, फिर हम एल्जेब्रिकली भी प्रूफ करेंगे। ये सेकंड सर्कल S2 = 0 और थर्ड सर्कल S3 = 0। यहाँ पे S1 और S3 ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, मतलब दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पे देखो, अब ऐसे डायग्राम जैसे जियोमेट्रिकली तो ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे कि मान लिया ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया S3 सर्कल पे, ठीक है, और इसी पॉइंट पे S1 सर्कल पे टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका तो मतलब ये होगा, ये थोड़ा अजीब बन गया वैसे तो, क्योंकि थोड़ा ऐसा बनना चाहिए ना, ठीक है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि सर्कल मेरा एग्जैक्ट शेप नहीं बना है, यानी कि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लाइन, ये जो है ये S1 का टेंजेंट है, लेकिन S3 का नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो है इसका कुछ नाम दे दिया, मान लिया L1 और इसको L2। तो L1 जो है, अच्छा L1 नहीं L3 बोल दिया क्योंकि S3 के साथ है। तो L1 S1 सर्कल फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट है और L3 जो है सेकेंड सर्कल का टेंजेंट है। उसी पॉइंट पे ये पॉइंट जो है दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि L3 ये जो है S3 का टेंजेंट है थर्ड सर्कल का, और L1 जो है, ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो L3 टेंजेंट है सर्कल 3 का, और L1 जो है उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन इस S3 सर्कल के लिए बोल सकते हैं। तो वो परपेंडिकुलर लाइन तो क्या होती है, नॉर्मल होती है। जैसे कि मान लिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो टेंजेंट है उसी पे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, वो लाइन जो है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि L1 जो है ना, वो S1 का भले ही टेंजेंट है, लेकिन S3 का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसी कहानी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे जैसे मान लिया इस पॉइंट पे ये दोनों का S2 और S3 का कॉमन पॉइंट ये है। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस पे टेंजेंट बनाया S3 का, और S2 पे भी टेंजेंट बनाया उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ये S2 और S3 भी ऑर्थोगोनल है, S1 S3 भी ऑर्थोगोनल है ना। ये दोनों सर्कल S3 थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो बस यही लॉजिक है कि जो थर्ड सर्कल का जो सेंटर होगा, अब यही हमें प्रूफ करना है कि अच्छा यहाँ पे ये बात होगी कि यहाँ पे जो S2 पे जो टेंजेंट बनाया है वो S3 का नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे हम ये सेंटर हो जाएगा C3, है ना। L1 या इसको बोल दिया L2, है ना, ये हो गया L2। L1 और L2 जो है
दोनों ही है, दोनों जो सर हमने S1 और S2 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दो टेंजेंट्स बनाए हैं, किसके साथ, सर्कल 3 के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उन दोनों पॉइंट पे एक फर्स्ट सर्कल पे L1 टेंजेंट बनाया है और सेकंड सर्कल के लिए L2 टेंजेंट बनाया है। सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सर्कल 2 पे L2 टेंजेंट बनाया है। दोनों ही टेंजेंट जो है थर्ड सर्कल है उसके नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि ये बस ये लॉजिक तो समझा दिया। सो यहाँ पे ऐसा है, ये क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस और यहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस दोनों ही रेडियस है सर्कल 3 की, R3 यानी कि पॉइंट C3 में से, पॉइंट C3 मतलब सेंटर ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि नॉर्मल सेंटर में से पास करता है ऑफ कोर्स, है ना। ये दोनों कोई भी मतलब ये देखो, क्योंकि L1 भी नॉर्मल है, L2 भी नॉर्मल है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ही होगा सर्कल का, थर्ड सर्कल का सेंटर ही होगा। तो थर्ड सर्कल के सेंटर से यहाँ पे ये मतलब ये पॉइंट से हमने S2 के ऊपर टेंजेंट बनाया, उसकी लेंथ R3 है, और S1 के ऊपर जो टेंजेंट बनाया है L1 उसकी भी लेंथ R3 है ना। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, तो वही रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है ना। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो मतलब वही तो है रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन, द लोकस ऑफ पॉइंट, है ना, वही तो हमने लिखाया था, रेडिकल एक्सिस स्टार्ट किया था तब। यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ सेम है इस पॉइंट से दोनों सर्कल पे, तो बस ये जो पॉइंट है इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेडिकल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया जियोमेट्रिकली प्रूफ, है ना। तो ये डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया मैंने ऐसे ही जियोमेट्रिकली। अब इसी चीज को जो है हम एनालिसिस करेंगे थोड़ा, कि भाई S1 का इक्वेशन सपोज कर लिया कुछ, जो भी वही x स्क्वायर जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला है ना वही, और S2 का भी वही, उसमें G2 F2 C2 और S3 में G3 F3 C3। तो तीनों सर्कल के अब हम जो है इसको एनालिटिकली सॉल्व करके प्रूव करते हैं। पहले हमने जियोमेट्रिकली डायग्राम बना के बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा होगा, अब जो है थोड़ा एनालिटिकली प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे S1 का इक्वेशन सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एज ए क्वेश्चन भी समझ सकते हैं आप, है ना, और थियोरी भी समझ सकते हैं, नोट भी समझ सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसको क्वेश्चन बना के कि भाई प्रूव दैट ऐसे करके लिखा होता है ना, कि प्रूव दैट इफ टू सर्कल्स कट द थर्ड, ऐसे करके 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल S2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, और थर्ड सर्कल S3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g3x प्लस 2f3y प्लस c3 बराबर 0। तो फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल को, फर्स्ट सर्कल थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, सेकेंड सर्कल भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है थर्ड सर्कल को। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि कंडीशन बना दो पहले तो, है ना, S1 S3 कट ऑर्थोगोनली, तो उसके लिए एक कंडीशन आ जाएगी। ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन आप जानते हैं सब, है ना, 2 इंटू G1 G2 प्लस G1 G3 थर्ड सर्कल है ना, 2 इंटू G1 G3 प्लस F1 F3 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, और उसी तरह से S2 S3 ऑल्सो कट ऑर्थोगोनली, ऐसे लिख देना। सो उसके सर्कल 2 और सर्कल 3 पे भी ऑर्थोगोनलिटी की ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा देते हैं। सो 2 G2 G3 प्लस F2 F3 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। अब ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2, देखो यहाँ पे कैसा होगा 2G1 G3 2G2 G3, सब्ट्रैक्शन होगा 2G1 G3 माइनस 2G2 G3, दोनों में से 2G3 कॉमन आएगा, G1 माइनस G2 बराबर है, प्लस उसी तरह से यहाँ पे 2F3 कॉमन आएगा और F1 माइनस F2, और यहाँ पे देखो C3 कैंसिल हो जाएगा और C1 माइनस C2। ये थर्ड कंडीशन आई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि S3 का सेंटर, है ना, सर्कल 3 का सेंटर वो क्या है माइनस G3 माइनस F3, वो S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वो ये कंडीशन से आएगा। देखो अभी आ जाएगा S1 और S2, सर्कल 1 और सर्कल 2 की रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगी, RA ऑफ S1 S2 क्या बोल सकते हैं हम, वो तो आसान है लिखने के लिए आपके लिए, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो तो पता ही है 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू वाई बराबर है प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0।
बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कंडीशन और ये रेडिकल, अब अगर हम इसमें x इज इक्वल टू -g3 रखे और y इज इक्वल टू -f3 रखे, है ना, तो ये जो थर्ड कंडीशन है और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, यानी कि मैं अगर ये थर्ड कंडीशन को कुछ ऐसे लिखूं, देखो मान लिया मैं ऐसे लिखता हूँ, ये C1 माइनस C2 को, अच्छा पहले नेगेटिव ऐसे लिख दिया मैंने, -g3, मतलब ऐसे करके देखो 2 इंटू G1 माइनस G2 माइनस G3, या फिर ऐसा बोलो कि इसको मैं नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे -g3 प्लस ये कंडीशन की बात करता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय -1 किया मैंने, प्लस 2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू माइनस F3, ठीक है, इज इक्वल टू C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1 ये दोनों इधर आ जाएंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, है ना, C2 माइनस C1 इधर भेज देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा C1 माइनस C2, ऐसा हो जाएगा ना, C1 माइनस C2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों, ये रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है और ये उसी का फॉर्मेट है, बस यहाँ पे x की जगह -g3 हो गया है और y की जगह -f3 हो गया। इसका मतलब यही है कि सर्कल थ्री का जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस, इन दोनों की रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये कंडीशन देख लो, है ना, ये कंडीशन हमने बना दी, हैंस प्रूव्ड हो गया ये, है ना, सर्कल 3 का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स रेडिकल एक्सिस के पहले दो सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस है उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो दिस इज द प्रूफ। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉन्सेप्ट है, एक और टॉपिक ही है सीधा, है ना, रेडिकल सेंटर से यहाँ पे जो ये सेंटर है सर्कल 3 का सेंटर वो रेडिकल सेंटर बन गया यहाँ पे, है ना, 2 सर्कल काफ़ी होते हैं रेडिकल सेंटर के लिए वैसे तो, क्योंकि थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनल है इसलिए ऐसे रेडिकल सेंटर यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ पे देखो अभी ऐसा अभी टॉपिक आएगा, ऑर्थोगोनल सर्कल टू 3 गिवन सर्कल, है ना, इक्वेशन, ऐसा टॉपिक है हमारा। ओके, ध्यान से, ये इसी के ऊपर है, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के ऊपर है, सेम अभी जो सिखाया उसी के ऊपर। जियोमेट्रिकल भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे हम। तो टॉपिक का नाम कुछ ऐसा है, सर्कल ऑर्थोगोनल टू गिवन सर्कल, 3 गिवन सर्कल्स, सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो, सर्कल ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल्स, 3 गिवन सर्कल्स, है ना। मेरे पास 3 सर्कल है, ऐसे एक सर्कल ये है, तो उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए प्रोसेस क्या करना है, बहुत ही आसान है। ये एक दूसरा सर्कल हो गया, ये तीसरा सर्कल हो गया, और ये तीनों से ऑर्थोगोनल हो ऐसा एक सर्कल ढूंढ। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3 सर्कल्स, है ना, जो कि ये सर्कल ही है ना, एलिप्स जैसा बन गया, लेकिन थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ पे ऐसा है कि ऐसे तो पहला सर्कल ही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये S1 इज इक्वल टू 0, ये S2 इज इक्वल टू 0 और ये S3 इज इक्वल टू 0, ये तीनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान लिया S1 और S2 ये दोनों ये इस सर्कल से ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे ये सर्कल जो है उसका सेंटर S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस में से पास करेगा। सिमिलरली S1 और S3 ये सर्कल से ऑर्थोगोनल सर्कल है ना। ये जो सर्कल है उसको कुछ बोल दो कोई भी, ऐसे S इज जो भी बोलना है, S4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4th सर्कल है वो तीनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है ना। यहाँ पे ऐसा ही है, S4 इज ऑर्थोगोनल टू ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स मतलब S1, S2, S3 ये तीनों से जो है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। S4 जो 4th सर्कल है ना बीच में जो ड्रॉ किया है वो तीनों सर्कल S1, S2, S3 तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा, अभी हमने एक जो एक कॉन्सेप्ट या एक नोट या क्वेश्चन जो भी बोलो या एक थियोरी बोल दो, है ना, या थियोरम बोल दो, जो भी बोलो, कि अगर एक सर्कल 2 सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो उसका सेंटर
उन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस के ऊपर होगा। यानी कि ये जो हमारा ये फोर्थ सर्कल का सेंटर है वो S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस पे होगा, वो S2 और S3 की भी रेडिकल एक्सिस पे होगा, और S1 और S3 की भी रेडिकल एक्सिस पे होगा। तो तीनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सर रेडिकल सेंटर। तो ये जो सर्कल है बीच में जो ड्रॉ किया है उसका जो मतलब सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा? रेडिकल सेंटर। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने वो चीज़ प्रूव की है। और रेडिकल सेंटर के बारे में तो हम जानते ही है ना, ऑर्थोगोनल सर्कल है इसलिए ऐसा पॉसिबल है। ये S4 सर्कल जो है बीच में ड्रॉ किया है वो तीनों सर्कल S1, S2, S3 तीनों से ऑर्थोगोनल है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल होगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ S4 इज RC, यानी कि रेडिकल सेंटर ऑफ S1, S2 एंड S3। तीन सर्कल का इक्वेशन दिया है आपको, रेडिकल सेंटर का मतलब रेडिकल सेंटर ढूंढना है, तो आपको प्रोसेस पता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फाइंड द सर्कल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू, तीनों सर्कल के इक्वेशन दिए होंगे विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस थ्री सर्कल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रेडिकल सेंटर वाली जो थियोरी है वो लगा के, मतलब वो प्रोसेस लगा के आपको रेडिकल सेंटर मिल जाएगा, मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर मिल गया, तो सर्कल का सेंटर मिल गया। अब सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो सेंटर तो मिल गया, अब दूसरा क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, किसी एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट जैसा मतलब टेंजेंट, ठीक है आप समझ सकते हो, टेंजेंट है ना। कोई भी एक सर्कल, तीनों में से कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट करके टेंजेंट खींच दिया, सेंटर में से टेंजेंट खींच दिया जैसे कि हमने अभी बोला था। तो वो टेंजेंट का लेंथ मतलब ये फोर्थ सर्कल का रेडियस हो जाएगा। सर्कल के अच्छा S2 सर्कल का इक्वेशन होगा, रेडिकल सेंटर के आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे, तो सर्कल ऐसा फिर है ना, क्या क्वेश्चन बन गया? सर्कल के बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ, तो वो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ S2 मतलब, और S2 यहाँ उस पर जो है S2 में रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, सर्कल 2 का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रख के अंडर रूट लगा देंगे। या फिर आपको S1 लेना है, जो भी तीनों में से जो भी सर्कल सिलेक्ट कर रहे हो वो इसका अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आएगा, वो पता है आपको है ना। सर्कल के बाहर के पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ तीनों से है ना, कोई भी एक सर्कल पकड़ लो, यहाँ पे ये पकड़ लिया, अच्छा ये मतलब ऐसे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर दिया, कोई भी ले लो है ना, वो रेडियस ही देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये वाला भी ले लिया है ना, तो आपको फिर क्या करना है? सबसे पहले ये रेडिकल सेंटर मिल जाएगा, यानी कि सेंटर ये हो गया, एंड देन फॉर रेडियस ऑफ S4 मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम RC रेडिकल सेंटर यानी कि सर्कल का सेंटर टू एनी ऑफ S1, S2, S3। ये पूरा प्रोसेस हो गया है ना, कि आपको बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस थ्री गिवन सर्कल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रेडिकल सेंटर वाली प्रोसेस, जो रेडिकल सेंटर है वो जो आपको कॉन्सेप्ट है उससे रेडिकल सेंटर का इक्वेशन निकाल देना है ना। आपको पता है रेडिकल एक्सिस निकाल के फिर उनको सॉल्व करना है, और कोई भी दो रेडिकल एक्सिस को सॉल्व करेंगे है ना। यहाँ पे तीन रेडिकल एक्सिस दिख रही है, देखो S1, S2 की, S2, S3 की, और ऐसे करके S1, S3 की। तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होती है, वो भी प्रूफ कर चुके हैं हम। वही जो जहाँ कॉन्करेंट होती है वही रेडिकल सेंटर होता है। यहाँ पे ये जो रेडिकल सेंटर है वही सर्कल का सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा फोर्थ सर्कल है वो तीनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये थियोरी आप जो है नोट डाउन कर लेना। अब थियोरी से ज़्यादा तो एग्जाम्पल का इंपॉर्टेंस है, जब प्रॉब्लम करना ज़रूरी है इसके ऊपर, है ना। इसका क्वेश्चन करते तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या है ये प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है देखो, सबसे पहले हम रेडिकल सेंटर निकालेंगे और फिर वो रेडिकल सेंटर से वही जो सर्कल का सेंटर है, रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर, उस सेंटर से हम किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट का लेंथ निकाल देंगे। तो बस यही प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग
मतलब ऐसे करके ही है फाइंड, मतलब पहले तो आपको है ना 3 सर्कल के इक्वेशन दिया है। हियर S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल, 3 सर्कल के इक्वेशन दिया ही है। S2 फ्रॉम करके दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 6y प्लस 5 बराबर 0। थर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग देम ऑर्थोगोनली, कटिंग देम ऑर्थोगोनली, देम मतलब ये तीनों को, कटिंग देम ऑर्थोगोनली ऐसे करके आपको बोला गया है। तो ये अभी जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो जिस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए पहले तो रेडिकल सेंटर है ना, वही सर्कल का सेंटर होगा। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से एक रेडिकल एक्सिस निकाल दो, क्या आ जाएगी वो 4x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, इक्वेशन 1। S2 माइनस S3 कर दो, वहाँ से दूसरी रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं हम S1, हमें तो 2 ही रेडिकल एक्सिस चाहिए, S1 माइनस S3 कर दिया, वहाँ से माइनस 2x यस और प्लस 10y माइनस 2x प्लस 10y 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल दो तो माइनस एक्स प्लस 7y सॉरी 5y माइनस 7 बराबर 0। अब यही दोनों को सॉल्व कर दो खाली, है ना। तो यहाँ पे सीधा 5y माइनस सीधा ये x कैंसिल हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4y माइनस 8 बराबर 0। सो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट आ गया S2 है, सही है। तो y इज इक्वल टू 2 किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते। सो x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 होगा तो x बराबर 3। तो जो रेडिकल सेंटर है यानी कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर जो है 3,2, सेंटर हो गया 3,2, है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो हो गया 3,2। अब कोई सा भी ले लो भाई, तीनों में से कोई सा भी सर्कल सिलेक्ट करो, जो भी है ना। ये थोड़ा आसान है, सेकंड वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो अंडर रूट S2 है ना, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S2 एट C मतलब सेंटर ऑफ ये 3,2, ठीक है। तो वही है ना, ये सर्कल के सेंटर से यानी कि रेडिकल सेंटर से सेकेंड सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, रेडिकल सेंटर मतलब जो सर्कल का सेंटर है उसमें से सर्कल 2 के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस टेंजेंट का लेंथ, और किस पॉइंट पे वो टेंजेंट का लेंथ वो तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। ये एक सर्कल, ये तीसरा सर्कल यहाँ पे कहीं है, ठीक है। ये मतलब ऐसे है, तीसरा सर्कल नीचे है, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हैं। ये जो बीच वाला सर्कल है उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमने सेकेंड सर्कल सिलेक्ट किया है, तो ये हमारा 3,2 पॉइंट है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे ये टेंजेंट का लेंथ है ना, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना। यहाँ पे ये सर्कल और ये सेकेंड सर्कल वो दोनों सर्कल अब तो ऑर्थोगोनली कट करे तो पता ही है। सो ये पॉइंट से 3,2 से सर्कल के सेंटर से इस सेकेंड सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब अंडर रूट ऑफ S2 ऑफ C, वही जो है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस हो जाएगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3,2 पुट कर दो इसमें एक्सप्रेशन में। 3 स्क्वायर यानी कि 9, 2 स्क्वायर यानी कि +4 माइनस 3 प्लस 6 2 ज़ा 12, y इज इक्वल टू 2 है +5, ठीक है। आप किसी में भी रखोगे जो है आपका आंसर वही आएगा, है ना। किसी में भी रखोगे तो आपका यहाँ पे जो बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ पे 4 माइनस 3 1, 10 प्लस 15 25 प्लस 12 37 आ रहा है, अंडर रूट 37। नहीं एक मिनट 9 यहाँ पे 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, हाँ अच्छा 27, अंडर रूट 27 आ रहा है रेडियस। कोई बात नहीं, हो गया। रूट 27 आया, रेडियस सर्कल का सेंटर तो है ही, और सेंटर है रेडियस है, कार्टेशियन फॉर्म लगा दो सीधा। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू √27 का 7 √27 का स्क्वायर 27। यहाँ पे आप एक्सपांड करके जो है जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये आंसर मैंने ऐसे लिख दिया, एक्सपांड कर देना खुद ही, ठीक है।